नमस्कार, बात विभाग में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, जिन्होंने सरपंच से लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री पद तक का सफर तय किया है। छत्तीसगढ़ से इकलौते मंत्री जिनको कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। और लोग बड़े उत्साहित थे जब तोखन साहू जी का नाम सामने आया था कि आज वो शपथ लेने जा रहे हैं। विधायक, सांसद और अब केंद्रीय राज्य मंत्री। बहुत लंबा सफर है और कार्यकर्ता से उन्होंने शुरुआत की थी और यहाँ तक आज पहुंचे। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तोखन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। आप सबको जय श्री राम और न्यूज़ 18 परिवार को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तोखन जी, केंद्रीय मंत्री तक अब आप पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी जो जर्नी हम जब पीछे देखते हैं तो पंच, सरपंच और एक छोटे से कार्यकर्ता से आपने शुरुआत की थी जी। क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? राजनीति में आना एक संयोग ही था। मैं रायपुर में ही रह करके पढ़ाई के साथ साथ अकाउंटेंट का काम करता था। अच्छा। जब मैं रविवार को छुट्टी में घर जाता था, जब मैं गांव घर गया था तो त्रिस्तरी ग्राम पंचायत के फॉर्म भरे जा रहे थे। तो गांव वालों ने कहा कि भैया आ गए हो तो हमारे लिए फॉर्म भरने के लिए बघमार चलना है। तो मैं बोला कि भैया प्राइवेट नौकरी है, छुट्टी मिलता नहीं है। तो मैं बोला कि आज भर हमारे नाम से छुट्टी ले लो। तो उस समय मोबाइल वगैरह की कोई सेवा था नहीं। मैं बोला चलो डांट खाना है तो भले ही खा लूंगा, एक दिन छुट्टी ले लूंगा गाँव वालों के नाम से। फॉर्म भरने के लिए गया तो गाँव वालों ने जिद करके मुझे एक वार्ड से पंच बना दिया कि भैया आप एक वार्ड से आपको पंच बनना है। अच्छा। तो सूरजपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 से मैं पंच बन गया। अच्छा। निर्विरोध। ये संयोग ही कहिए, सिलसिला यहीं से शुरुआत हुई। तो जब कभी अवसर मिलता तो मैं ग्राम पंचायत की बैठकों में चला जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मैं मेरी जो पृष्ठभूमि है, हमारे माता पिता, दादा दादी ये जन्म से ही जुड़े हैं। अच्छा। दिया छाप होता था, भावनात्मक लगाव था। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा सब में मैं काम किया हूँ। लेकिन चुनाव में जाकर के पंच के माध्यम से मैं 1994-95 में मैं चुनाव जीत करके पंच बन करके मैं राजनीतिक यात्रा मेरी प्रारंभ हुई। मंत्रिमंडल में बड़ा एक सस्पेंस बना हुआ था आखिरी समय तक कि सब यहाँ से सोच रहे थे कि मीडिया को भी उतना अंदाजा नहीं था कि तोखन साहू जी केंद्रीय मंत्री वहां पर बन जाएंगे। आपके पास किसका फोन आया? आपको कैसे जानकारी हुई? मुझे 9 बजे के आसपास किसी नंबर से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तोखन जी, सांसद जी कहाँ हो? तो मैं बताया कि छत्तीसगढ़ भवन के पास में भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहीं माता जी भी विराजमान है। अच्छा। तो मैं बस दर्शन करने वहीं पहुँचा था। बस मंदिर परिसर में पहुँच गया था, मंदिर अंदर नहीं गया था। तो बताया कि भाई साहब मैं छत्तीसगढ़ भवन में रुका हूँ और मंदिर दर्शन करने आया हूँ। तो ठीक है, दर्शन कर लो और फिर पीएमओ निवास चले आना। अच्छा। तो मैं बोला क्यों, कैसे आना है? बोला कि कैसे को मत पूछो, चले आओ, यहाँ आओगे तो पता चलेगा। तो अब मुझे फिर इतना ही बोले, फिर काट दिए। फिर मैं बोला कि भाई है कौन, मुझे पीएमओ निवास क्यों बुला रहे हैं? फिर मैं डायल किया उसी नंबर पर। तो जिन्होंने बात कराया उन्होंने कहा कि भैया आपको पीएमओ निवास आना है। भाई साहब बोले कि किसी को लाना नहीं है और किसी को बताना नहीं है। तो मैं बोला अब मैं मंदिर तो पहुंच ही गया हूँ। मैं बोला अब दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद जब दर्शन करने के बढ़िया निकला तो मैं बोला एक बार फिर कंफर्म कर लूँ कि भैया कोई मजाक, मेरे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर लगाया तो फिर वो बोले कि देखो आप पीएमओ निवास चले आओ और यहाँ क्या होगा कैसे होगा आने के बाद पता चलेगा, किसी को लाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। तो फिर वहाँ से मैं पैदल ही गया था। अच्छा। और पैदल भवन आया, छत्तीसगढ़ भवन। छत्तीसगढ़ भवन में आकर के धर्मजीत सिंह जी हमारे बड़े भाई, वो मेरे लिए कुर्ता पैंट सिलवाए थे। अच्छा। कुर्ता पजामा। तो फिर मैं बोला कि पहन ही लो भाई, और भैया बोले भी हैं कि भैया इसी को पहन के जाना, देखो आप शपथ लोगे। तो पहन करके निकला और गया वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री निवास में सुरक्षा वाले सब लोग खड़े थे। तो
उन्होंने आकर के मुझसे मिले, पूछे, गाड़ी में मैं बैठा था कि सर आप प्लीज़ अपना नाम बताएं। तो मैंने नाम बताया, तोखन साहू। तो कागज़ के पन्ने रखे थे, वो पलटे, उन्होंने नाम को मिलाया, बोले हाँ तोखन साहू नाम है, आइए सर। तो मैं समझ गया एक बड़ा हिंट आपको मिल गया। बात बन गई है, मामला फिट हो गया है। तो मैं समझ गया कि मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने के लिए बुला रहे हैं। धर्मजीत सिंह जी वही जिनको आपने विधायक की हराया था? जी, मैं वही आपके लिए कपड़ा सिलवा कर यहाँ तक? बिल्कुल, 2013 में मैं जीता, 2018 में वो जीते। तो धर्मजीत जी से मतलब आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी दोस्ती है? नहीं, बिल्कुल, मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत स्नेह करते हैं। और बिलासपुर लोकसभा में सब लोग जानते हैं कि राम लखन की जोड़ी है। मोदी जी के कैबिनेट में है, उनकी कैबिनेट को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं। मोदी जी से मुलाकात के बाद क्या ब्रीफ आपको मिला, क्या कहा उन्होंने? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के इकलौते सांसद हैं जिनको उसमें जगह मिली यहाँ पर। देखिए, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना, उनके साथ काम करना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो अपने जीवन का सबसे बड़ा ये मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है, पल है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जो भारत का मान सम्मान, भारत के गौरव को विश्व में स्थापित करने वाले, जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए उनके सपने को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं दिन रात, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक पैसा लोगों को काम आए, ये चिंता करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उनका यही उद्देश्य होता है कि हमको जो जो जवाबदारी मिली है, जो जिम्मेदारियां मिली है, हम उनको समझें, सीखें और उसको बेहतर से बेहतर ढंग से हम जनता तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए काम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा। और मोदी जी को काम ही पसंद है। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, जनता की भलाई के लिए हमें जो करना पड़ेगा, जितना परिश्रम करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। ये उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। छत्तीसगढ़, अब आप विधानसभा और दुनिया भर की जिम्मेदारी के साथ साथ कैबिनेट की जिम्मेदारी तो है ही, छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि भाई पूरे छत्तीसगढ़ की बात दिल्ली तक पहुंचाना, बहुत से कामों को यहाँ तक लाना, शहरी जिम्मेदारी भी आपके पास है। ये क्या सोचते हैं, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में क्या प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, या क्या सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए एक सपना है, उस सपने को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। इसके लिए हर सेक्टर में काम होने वाला है। इसके लिए नींव रखी जा रही है। हम शहरी विकास मंत्रालय के जितने भी मिशन हैं, उन मिशनों के माध्यम से राज्य सरकारी का जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसे त्वरित रूप से पूरा करना। जो भी राज्य सरकार जो प्रोजेक्ट्स बना करके भेजेंगे, उनसे बातचीत करके जो छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए होगा, जो जनता के हित में होगा, उसे तुरंत पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का काम तो साहू करेगा। निगम इलेक्शन आने वाले समय पे आने वाला है और शहर को लेकर काफी आप लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा था पिछले समय चुनाव में। एक भी निगम की सीट आप लोगों के पास नहीं थी, उसको लेकर क्या सोच रहे कि कैसे उन सीटों को लिया जाएगा या शहरी क्षेत्रों में? क्योंकि विधानसभा में तो अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों को मिला शहर से, लेकिन निगम इलेक्शन में नहीं मिल पाया था। उसके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी है, या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के शहरों में ये काम करना चाहिए ताकि देश के नक्शे पे कुछ जगह बना पाए? इसके लिए माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री अरुण साहू जी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और हमारी सरकार भी कर रही है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार स्नेह मिला, लोकसभा में भी मिला है और हमें विश्वास है कि सरकार के द्वारा बहुत कम समय में जो काम हुआ है उसके आधार पर नगरीय निकायों में भी आशीर्वाद मिलेगा और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में भी मिलेगा। आपको लगता है कि रायपुर बिलासपुर जैसे जो शहर हैं वो एक स्मार्ट सिटी के मामले में बहुत हम पीछे रह जाते हैं? कई बार देश में जैसे इंदौर नंबर 1 आ जाता है, रायपुर पिछड़ जाता है स्वच्छता को लेकर हमेशा, या रैंकिंग में पीछे आ जाता है। तो किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर? क्योंकि अब आपके पास डिपार्टमेंट पे ही है, इसलिए कुछ तो दिमाग में आता होगा। बहुत अच्छी चर्चा आपने किया। आज मैं स्वच्छता मिशन के एक कार्यक्रम को मैं अटेंड भी किया हूँ जी। स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए
एक एक नागरिक को, एक एक संगठनों को जागरूक करना, यहीं से जो हम स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लागू किए, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन होगा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए। पहले क्या परिस्थितियां थी 10 साल पहले, अब क्या है, तब हमें समझ में आएगा। थोड़ा छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स पे आता हूँ। विपक्ष के तेवर बड़े तीखे और न्याय इस वक्त यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जी। का कहना है काम काज सही नहीं है, क्राइम बहुत बढ़ गया और बहुत से आरोप हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये यात्रा शुरू की। कांग्रेस पार्टी की ये न्याय यात्रा 5 साल तक की इन्होंने इस प्रदेश के साथ अन्याय किए। इन्हें ये कोयला घोटाला किया, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने रेत का घोटाला किया, पीएससी जैसे संस्था को इन्होंने बदनाम किए, पीएससी में घोटाला हुआ, महादेव सट्टा ऐप करके युवाओं को बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। ये 5 साल तक अन्याय करते रहे, अब ये लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जनता उनको पहले जवाब दे चुकी है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। ये भी था, अभी कई हालांकि आरोप भी लगे कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में कि बहुत से बड़े लीडर शामिल नहीं हो रहे। आप भी बोल रहे हैं कि दीपक बैज कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी जनता ने इनको घर बैठा दिया, लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी जनता ने नहीं कहा कि भैया घर बैठो, 5 साल तक तो आपने कुछ किया नहीं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस में इतने फूटे हैं, ये कभी जनता की भलाई की बात इन्होंने कभी किया नहीं। इनको अवसर मिला तब भी ये जनता के हित में कोई काम किए नहीं, केवल अपना जेब भरने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें, देश भर में आप विजिट कर रहे हैं जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या जरूरत है शहरी लोगों को, किन चीजों की ज्यादा जरूरत है प्रायोरिटी पे जिनको रखना चाहिए? देखिए, शहर में स्वच्छता होनी चाहिए, शहर में लोगों को पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, है ना। उसके लिए अमृत मिशन के माध्यम से सरकार पानी पहुंचाने का काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत मिशन के माध्यम से एक बड़ी योजना लोगों के घर तक पानी पहुंचाए, ये काम अमृत मिशन 2.0 लागू हो गया है। तो हर लोगों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, अर्बन ट्रांसपोर्ट मतलब लोगों को आने जाने की सुविधा मुहैया कराने के लिए जो एक बड़ी चुनौतियाँ बनती जा रही है आवागमन की सुविधा के लिए, ये बड़ी चुनौतियाँ हैं। NULM के तहत लोगों को रोजगार मुहैया कराना, स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों को साफ सुथरा स्वच्छ और शहर की ज़रूरतों के मुताबिक शहर में निर्माण कार्य होना, ये सारी बातें हैं जिससे हम अपने शहर को सुंदर स्वच्छ और अच्छा बना सकते हैं। तो भाई जी, आपने कहा कि राजनीति में आप आ गए क्योंकि आपकी कोई ऐसा आपने प्री प्लान नहीं किया था जी। लेकिन राजनीति में बड़ी उठापटक भी होती है जी। बड़ी खींचतान भी होती है, बड़ा बाहर से भी कंपटीशन होता है, अंदर से भी होता है जी। क्या कभी कोफ्त होती है या ऐसे मामले ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? बड़े सरल व्यक्ति हैं क्या? वो बोलते हैं राजनीति में अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है या सरल लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा सौभाग्य है या आप सबका या लोगों का आशीर्वाद है, समझ लीजिए कि राजनीति में मुझे सबने सहयोग ही किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की पहचान करती है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं उसके लिए पार्टी देखती है कि किस कार्यकर्ताओं को कहाँ किस काम पर लगाना है, और मुझे हर जगह सहयोग ही मिला है अपने वरिष्ठ नेताओं का। उन सबके मार्गदर्शन में उनके साथ रह करके काम करना, और मुझे कभी पार्टी के भीतर में कभी कंपटीशन कभी महसूस किया ही नहीं। अच्छा, मुझे सबका सहयोग मिला है। बिल्कुल तोखन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारे साथ तोखन साहू जी थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, और व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय हमने चुराया है और जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से तोखन साहू जी का ये सफर रहा है, और बेहद सहज सरल व्यक्ति हैं। क्या विजन है, मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मोदी जी का क्या विजन है, किस तरीके से मिशन को पूरा करना है, तमाम जो पहलू है उस पर खुलकर उन्होंने चर्चा की है। तो बाग में आज इतना ही, अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से होगी मुलाकात। नमस्कार।